जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि समाकलन चैप्टर से लिया गया है। जो कि आज के इस वीडियो में 5 ऐसे सवाल बताने वाले, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो कंफर्म करें भाई इन 5 सवाल में से एग्जाम में कंफर्म है कि क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, जो कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। और सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं प्लेलिस्ट का, वहां पर जाकर आप सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आसान से आसान भाषा में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो सवाल दिया गया है भाई काफी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में ये पूरा 8 अंक का पूछा जाता है। जो कि आप मॉडल पेपर हो आपके पास या फिर अनसॉल्व हो, आप उसमें देखिएगा 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 23 में, 24 में, 25 में पूछा गया है। इसका मतलब है ये सवाल भाई काफी इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। और ये सन 2024 के एग्जाम में भाई 3-4 कोड में पूछा गया था, और सन 2025 के एग्जाम में भी आप जाकर देखिएगा कई कोड में पूछा गया था, यानी कि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसको करना कैसे है। जब भी आपको लिमिट वाला समाकलन मिल जाए, समाकलन की सवाल मिल जाए जिसमें लिमिट लगा हो, तो आप भाई समझ जाइएगा ये प्रगुण 4 का ही इस्तेमाल करके सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर माना जो भी सवाल दिया हो कभी कभी इसी के बराबर में देकर सिद्ध करने को भी दे देता है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रल में 0 से लेकर पाई तक, जो सवाल दिया है उसी को हम नोट करेंगे। तो ये हो जाएगा यक्स साइन यक्स पूरे के बटे में 1 + cos² dx, और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। क्या बन जाएगा? समीकरण 1 बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे प्रगुण 4 का। क्या करेंगे हम यूज भाई? प्रगुण 4 से। यहाँ पर हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे, प्रगुण 4 का यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे। प्रगुण 4 होता क्या है देखिए, प्रगुण 4 का मतलब है आई बराबर उतार लो, 0 से लेकर पाई है इसको भी उतार लीजिए, लेकिन जहां पर यक्स है ना वो यक्स नहीं लिखना है। उस यक्स की जगह पर पहले लिमिट को जोड़ो, पाई बाई जी, पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा, इस पाई में से उस यक्स को घटा दो, ये होता है प्रगुण 4। जैसे यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर भी पाई माइनस का यक्स हो जाएगा, पाई माइनस का यक्स हो जाएगा, ये होता है प्रगुण 4। अपान में 1 + cos², जहां यक्स है यहां होगा पाई माइनस यक्स dx, ये होता है भाई प्रगुण 4। जैसे यहां पर मान लो पाई बाई 2 होता तो यहां पर भी पाई बटे 2 ही करते, सब जगह पाई बटे 2 हो जाता। अब यहाँ पाई है, पाई में 0 को जोड़ेंगे पाई ही आएगा, तो सब जगह पाई में से यक्स को घटा दिए हैं। अब उसके बाद ये हो जाएगा आई बराबर 0 से लेकर पाई तक पाई माइनस यक्स साइन पाई माइनस यक्स, जो है ये साइन यक्स में ही बदल जाएगा, साइन यक्स, साइन पाई माइनस यक्स जो है ये साइन यक्स हो जाएगा पूरे के बटे में। इसका फार्मूला होता है 1 + cos पाई माइनस यक्स, यानी कि cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा cos यक्स, स्क्वायर लगा है लगा देंगे, यहाँ dx करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। और जब भी प्रगुण से सवाल लगती है समीकरण 1 और 2 तो बनना इसमें भाई कंफर्म है। अब उसके बाद दोनों समीकरण को हमें जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आई आई मिलकर क्या हो जाएगा 2i होगा, इक्वल इंटीग्रल 0 से लेकर हम क्या करेंगे पाई लिख लेंगे, दोनों का इंटीग्रल है एक बार लिख लेंगे। अब ये वाला लिखेंगे यक्स साइन यक्स अपान में 1 + cos²x, प्लस क्योंकि जोड़ना है तो जुड़ेगा, ये वाला हो गया। अब समीकरण 2 का ये लिखेंगे, जब ये वाला लिखेंगे थोड़ा ध्यान से देखना, साइन का हम अंदर गुणा करा देंगे तो पाई साइन यक्स हो जाएगा, जिसके बटे में 1 + cos² है, ये हो गया। साइन का गुणा इसमें कराएंगे तो होगा माइनस यक्स साइन यक्स हो जाएगा बटे में 1 + cos²x। अब उसके बाद इतना हो गया, इतना आपके समझ में भी आया होगा। इसको एक ब्रैकेट में करेंगे और यहाँ पर ds करेंगे। भाई लाइट चली गई है, यहाँ पर देखिए थोड़ा क्वालिटी अपना जो है भाई बढ़ा लीजिएगा। ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल 0 से लेकर पाई तक है, बचा क्या है कटने के बाद पाई साइन यक्स अपान में 1 + cos²x, यहाँ पर हम क्या करेंगे dx करेंगे। देखिए अभी तक क्या था सवाल में कि यहाँ पर यक्स था, अब यक्स हट कर क्या हो गया है पाई बाई, मतलब पाई हो गया है। तो एक काम करिए 2i, ये पाई हमारा बाहर निकल आएगा, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई है, यहाँ पर क्या है साइन यक्स 1 + cos²x। अभी तक यहाँ पर यक्स था जो बाहर ना निकल पाता, अब पाई हो गया है, पाई बाहर निकाल दिए। देखिए एक प्रगुण होता है, उस प्रगुण के हिसाब से यहाँ पर हम पाई बाई 2 करके यहाँ पर हम 2 कर सकते हैं, मतलब यहाँ बटे में 2 किए हैं और यहाँ पर साइड में हम 2 से गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ cos को t मानिए, साइन तो अपने आप कट जाएगा, तो ये 2 से 2 काट ही दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे माना
टी बराबर कॉस एक्स। जब भी समाकलन के बीच में किसी को कुछ मानते हैं तो हमें अवकलन ही करना पड़ता है। तो डी टी बराबर कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आई बराबर हो गया पाई, आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर पाई बाई 2। जब यहाँ टी माने हैं तो लिमिट भी हमारी चेंज होगी। लिमिट कैसे चेंज होती है देखिएगा, जैसे यहाँ टी बराबर हम क्या किए हैं, कॉस यक्स किए हैं, तो यहाँ पर 0 है तो कॉस 0 करेंगे, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर जो लिमिट है वो 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी लिमिट, 1 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पाई बाई 2 है, जब हम कॉस पाई बाई 2 करेंगे, पाई बाई 2 का मतलब होता है कॉस 90, कॉस 90 का मान जो होता है, कॉस 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स बटे में 1 प्लस इसको टी माने तो टी स्क्वायर इंटू में जहाँ डी एक्स है, इस डी एक्स के जगह पर इसका पक्षांतर करेंगे तो ये डी टी अपान में माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ये साइन एक्स से साइन एक्स हमारा क्या हो गया, कट गया। देखिए भैया ये हमारा 1 है साइन 0 का मान, और साइन पाई बाई 2 का मान 0 होता है, तो यहाँ पर 0 रहेगा। ये 0 है, ये 1 है, तो आई बराबर ये वाला माइनस हमारा साइड में आएगा। फिर यहाँ पाई, देखिए नियम के अनुसार ऊपर बड़ी लिमिट होनी चाहिए, नीचे छोटी लिमिट होनी चाहिए, तो इसको ऊपर नीचे करेंगे, मतलब ये लिमिट ऊपर चली गई, वो लिमिट नीचे आ गई। जब ये ऊपर नीचे होता है तब इसे माइनस चिन्ह इसमें से बाहर आता है, तो ये माइनस तो ये वाला बाहर था, और माइनस एक और निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपान टी स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, ये डी टी हो गया। तो आई बराबर हो गया पाई, ये फार्मूला होगा टेन इनवर्स यक्स का, किसका होगा, टेन इनवर्स यक्स का। यहाँ पर टी है तो ये टेन इनवर्स टी में कन्वर्ट होगा, 0 से लेकर हम यहाँ पर ए करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0 से लेकर ए तक हो जाएगा। अब यहाँ पर आई इक्वल पाई करेंगे, यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स टी के जगह पर 1 करेंगे माइनस, और यहाँ पर टेन इनवर्स टी के जगह पर 0 कर देंगे, तो आई बराबर होगा पाई, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1, तो ये टेन पाई बाई 4 का मान है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 4। पूरा टेन इनवर्स 1 है तो टेन पाई बाई 4 का मान है, तो 1 की जगह पर टेन पाई बाई 4 करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, पाई बाई 4 बचेगा, और ये 0 का हो जाएगा। आई बराबर 0 से कोई मतलब है नहीं, पाई का पाई में गुणा कराएंगे, पाई स्क्वायर होगा और बटे में 4, ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा, जो कि ये हमारी पहली नंबर सवाल थी भाई। चलिए हम दूसरी नंबर सवाल देखने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर सवाल जो है भाई, हमें यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर है आपके, आप देख सकते हैं। ये सवाल तो काफी आसान है, इसको आप कर सकते हैं, बाकी आप लोग साथ में करने की कोशिश जरूर करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में जो भाई यूपी बोर्ड में जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें कभी कभी 4-4 नंबर करके ये 2 सवाल दे देता है, मतलब चेंज कर कर सेम ऐसे ही मॉडल से, या फिर 5 नंबर की ये सवाल पूछता है। तो यहाँ पर देखिए माना आई बराबर इंटीग्रल में 0 से लेकर पाई बाई 2, और ये कितना है, रूट का साइन एक्स है, पूरे के बटे में यहाँ पर देखिए रूट का साइन एक्स प्लस में क्या है, रूट का कॉस एक्स है, यहाँ पर डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। यहाँ पर भी हमें प्रगुण 4 का ही इस्तेमाल करना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रगुण 4 से। तो ध्यान दीजिएगा, प्रगुण 4 से सॉल्व करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2, ये होगा रूट में साइन, जहां पर यक्स है ना, उस यक्स के जगह पर पहले लिमिट को जोड़िए तो पाई बाई 2 होगा। इसके पहले पाई था तो पाई में 0 जोड़े थे, पाई था, ये पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 में 0 को जोड़ेंगे, पाई बाई 2 माइनस का यक्स होगा, और इसी के बटे में भी सेम ऐसे ही होगा, साइन पाई बाई 2 माइनस यक्स प्लस में रूट का ये होगा कॉस पाई बाई 2 माइनस यक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, dx कर देंगे, और ये होगा आगे आई बराबर 0 से लेकर पाई बाई 2, ये हो जाएगा रूट में साइन पाई बाई 2 माइनस यक्स जो है ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाई 2 वाला साइन से कॉस में चला जाएगा, तो ये होगा कॉस यक्स अपान में, और ये वाला भी साइन का क्या होगा भाई, कॉस एक्स में चला जाएगा, और ये कॉस वाला किस में आएगा, साइन एक्स में आएगा, और यहाँ पर हम dx करेंगे, और ये हमारा बनेगा समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर हम दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इक्वल के पहले यहाँ पर आई है, यहाँ दूसरे वाले समीकरण में भी इक्वल के पहले आई है, तो आई में आई को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 2i होगा, देखिए बीच वाले से मतलब नहीं है, तो इक्वल इंटीग्रल में 0 से लेकर पाई बाई 2, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। अब उसके बाद पहले ये वाला लिखेंगे, तो ये कितना है, रूट का साइन एक्स है, और पूरे के बटे में क्या है, रूट का साइन एक्स
प्लस में क्या है रूट का कॉस एक्स है प्लस। अब ये अगला वाला लिखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए दूसरे में यहाँ पर रूट में कॉस एक्स है, ये प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, तो साइन एक्स आगे हो गया और कॉस एक्स क्या हो गया भाई पीछे हो गया, ये dx हो जाएगा। ठीक, ये dx हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। 2i बराबर हो गया 0 से लेकर π/2, ये दोनों मैच कर रहा है तो ये हो जाएगा रूट 1 में हो जाएगा, ये साइन एक्स होगा भाई, रूट पूरा नहीं रहेगा, ये रूट पूरा नहीं रहेगा, प्लस में रूट में कॉस है, ये रूट केवल इतने का ही रहेगा कॉस एक्स। जब ये दोनों हर मैच कर रहा हो तो इसमें से एक लघुत्तम ले लेते हैं, ऊपर का जो है वैसे लिख दो रूट का साइन एक्स है प्लस में रूट का क्या है कॉस एक्स है, dx होगा। ये पूरा मैच कर रहा है, ये रूट केवल इतने तक ही सीमित है, यहाँ तक ही है, तो ये दोनों आपस में मैच कर रहा है, एक बार में कट जाएगा तो 2i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2। ये कटने के बाद यहाँ पर एक बचा है तो एक dx हम कर देंगे। अब इतना करने के बाद ये होगा 2i बराबर 1 का समाकलन x होता है, लिमिट 0 से लेकर π/2 है, तो ये होगा 2i, पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे π/2 माइनस में निम्न लिमिट यूज करेंगे तो ये आएगा 0, तो ये हो गया 2i बराबर π/2 और यहाँ से i बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा, तो पाई के बटे में आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो i बराबर कितना हो गया π/4 हो गया, जो कि यही इसका उत्तर हो जाएगा और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई और आपके समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 3 जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरे नंबर सवाल है दिया है साइन इंटू में लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, ये इतने को टी मान लेंगे ना तो ये अपने आप कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना टी बराबर का लॉग सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर अवकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा, लॉग यक्स के हिसाब से ये 1 अपान यक्स बनेगा, यानी कि 1 अपान यक्स की जगह पर सेक यक्स प्लस में टेन यक्स है। इसका अलग से अवकलन करेंगे तो सेक का हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर यक्स होगा, प्लस में टेन का अवकलन जो होता है नहीं सेक का होगा सेक यक्स इंटू में टेन यक्स होगा, और टेन का अवकलन क्या होगा भाई सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा, क्या होगा सेक स्क्वायर यक्स होगा, तो ये होगा डी टी अपान डी एक्स इक्वल में, देखिए ऊपर से हम सेक यक्स को कॉमन लेंगे तो ये सेक यक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा टेन और सेक, ये टेन होगा और यहाँ पर सेक कॉमन लेने के बाद भी सेक बचेगा, और बटे में क्या है सेक एक्स प्लस का टेन एक्स है, ये इससे कट जाएगा तो डी टी अपान डी एक्स इक्वल में क्या होगा सेक एक्स आएगा, तो ये डी टी बराबर में हो जाएगा सेक एक्स इंटू में डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रल, यहाँ पर भाई साइन नहीं सेक होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेक होना चाहिए, सेक कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक एक्स पूरे को हम टी माने हैं इंटू में जहाँ पर dx है उस dx के जगह पर dt अपान सेक एक्स होगा, ये इससे कट जाएगा, इंटीग्रल t dt है और इसका समाकलन करेंगे तो टी स्क्वायर अपान 2 प्लस सी हो जाएगा, 1 अपान 2 टी का मान रखेंगे तो t के जगह पर ये पूरा रखिए भाई लॉग सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, ये इसका होल स्क्वायर होगा प्लस में सी, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें यहाँ पर साइन करेंगे फिर भी वो सॉल्व हो जाएगा, भाई ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर साइन करेंगे फिर भी सॉल्व हो जाएगा, जो कि हमें फर्स्ट और सेकंड के रूल पर उसे हमें सॉल्व करना होगा, फर्स्ट और सेकंड के रूल पर उसे हमें सॉल्व करना होगा, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में उसे हम बता देंगे। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 जो है आपके स्क्रीन के सामने है, यहाँ पर क्या करना है इस पूरे को टी मानना है, तो यहाँ पर हम मानेंगे माना टी बराबर का हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स क्यूब, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये होगा डी टी अपान डी एक्स होगा, टेन इनवर्स यक्स का जो अवकलन होता है वो 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर यक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर यक्स क्यूब है तो यक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, और यक्स की जगह पर यक्स क्यूब है तो यक्स क्यूब का हम अलग से अवकलन करेंगे तो यक्स क्यूब हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी टी अपान का डी एक्स इक्वल 3 यक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस यक्स की पावर 6 होगा, तो तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, तिरछा गुणा करने पर यक्स की पावर 6 इधर से करेंगे तो हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स की पावर 6 और इसका पक्षांतर करेंगे 3 यक्स स्क्वायर डी टी बराबर का डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल यक्स स्क्वायर इंटू में, इस पूरे को हम टी माने हैं तो टी करेंगे अपान में 1 प्लस यक्स की पावर 6 इंटू में dx है, इस dx के जगह पर हम रखेंगे ये वाला पूरा मान, तो 1 प्लस यक्स की पावर 6 अपान 3 यक्स स्क्वायर और यहाँ पर dt है, तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, 3 बचा है तो 3 को हम बाहर निकालेंगे, इंटीग्रल में t dt बचेगा, तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे 1 अपान 3 ये होगा टी स्क्वायर अपान 2 प्लस सी हो जाएगा, तो 1 अपान 6 होगा, t का मान रखेंगे, t हमारा है टेन इनवर्स यक्स क्यूब है तो इसका स्क्वायर होगा प्लस का सी, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था। और भाई आपका हम समय बिल्कुल भी नहीं गवाएंगे, हम जितना हो सकेगा भाई उतना आसान और उतना जल्दी बता देंगे ताकि भाई
एग्जाम में देखिए समय नहीं रह गया। अब भाई आपके पास जो सबसे कमी है ना वो समय की ही कमी है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं जो है आपके सामने है, इसको कैसे करना है। इसमें क्या करना है कि यक्स को हमें tan मानना होगा। यक्स को क्या मानना होगा, tan थीटा मानेंगे, अवकलन करेंगे तो dx अपान डी थीटा बराबर tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो हमें थीटा के सापेक्ष ही समाकलन करना है। तो इतना हो गया। इतना कहने के बाद देखिए इंटीग्रल में ये हो गया कॉस इनवर्स, यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर tan हो जाएगा तो ये होगा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जहाँ dx होना चाहिए वहाँ पर हो जाएगा थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो इंटीग्रल में ये बनेगा हमारा कॉस इनवर्स, ये पूरा जो है फार्मूला हो गया भाई कॉस 2 थीटा का, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा, कॉस से कॉस इनवर्स हमारा कट जाएगा तो हो जाएगा भाई 2 बाहर निकल आएगा ये वाला तो थीटा, और यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर थीटा और कितना हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड के रूल से सॉल्व करेंगे, दो से मतलब है नहीं, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। रूल के हिसाब से पहले को बचाएंगे, सेकेंड का समाकलन करेंगे तो ये tan थीटा होगा, माइनस में पहले का अवकलन करेंगे 1 होगा, सेक का समाकलन करेंगे तो ये tan थीटा हमारा बन जाएगा। फिर उसके बाद होल इंटीग्रल होता है। यहाँ पर देखिए 2 का गुणा करा दो 2 थीटा tan थीटा हो जाएगा, माइनस में ये हमारा tan है तो tan का समाकलन होता है log सेक थीटा, log सेक थीटा प्लस में क्या करेंगे c कर देंगे। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे, थीटा रहने दो, ये हो गया tan इनवर्स थीटा रहने दीजिए, माइनस में ये log हो गया। अच्छा 2 का गुणा अंदर भी कराएंगे तो यहाँ पर भी होगा, ये सेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर का सेक स्क्वायर थीटा, इस फार्मूले के हिसाब से हमारा ये हो गया। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का c करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर थीटा का मान रखिए, तो थीटा का मान अगर हम निकालें तो ये tan इधर से इधर लाएंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा भाई tan इनवर्स का यक्स होगा, क्या होगा tan इनवर्स का यक्स होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेंगे, देखिए ये tan थीटा इनवर्स नहीं है तो थीटा की जगह पर tan इनवर्स क्या होगा, यक्स होगा। फिर यहाँ tan लिखेंगे, थीटा की जगह पर tan इनवर्स यक्स होगा, माइनस में log करेंगे, फिर रूट में 1 प्लस ये tan है, थीटा की जगह पर tan इनवर्स थीटा कर नहीं यक्स करेंगे, फिर इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं, मापांक लगा दो प्लस का c लगा दो। तो ये tan से tan कटा तो 2 यक्स को पहले कर लो, tan इनवर्स यक्स बाद में हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 2 भी था, 2 को लिखेंगे, फिर यहाँ पर log हो जाएगा, tan से tan कटेगा तो रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस का c, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी अपलोड करें वीडियो लेटेस्ट वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और कंप्लीट वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। ये तो भाई छोटे छोटे वीडियो हैं, टॉप 5 क्वेश्चन है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब भाई लॉन्ग वीडियो, जो 1-1 घंटे का वीडियो चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि वहां पर जितने भी हम क्वेश्चन कराते हैं भाई 100% चांस है कि बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सबका सब एनसीईआरटी पर ही आधारित है, या फिर राजीव क्वेश्चन बैंक से है, या अनसॉल्व से है, या डॉक्टर मनोहर जो बुक आती है, मतलब यही सारी बुक हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।